नेक्स्ट चैप्टर है वात कला कली अध्याय, 12वां चैप्टर है ना, चरक सूत्र 12 वात कला कली अध्याय। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है, आचार्य शारंगधर की वो लाइन जो हमने बताया भी है कि पित्त और कफ जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सीधे साधे होते हैं। उनको घुमाने टहलाने वाला कौन होता है? वात। वात होता है। तो अच्छा खासा पित्त और कफ अपने घर में बैठे रहते हैं, वात आता है चलो थोड़ा सा टहल आते हैं, चलो यहाँ घूमा है, चलो वहाँ घूमा है ना। तो मोहल्ले का आवारा लड़का है वात, सीधे साधे पित्त कफ को बिगाड़ता है। तो पित्तम पंगुम कफ पंगुम पंगवो मलधातुवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। शारंगधर की एक लाइन, विमर्श की 5वीं लाइन देखिएगा, मिला कुछ ऐसा? विमर्श की 5वीं लाइन यस सर, यस सर। मार्क करिए उसको। फिर लिखिएगा 8 आचार्यों द्वारा वात संबंधी 8 प्रश्न पूछे गए हैं। 8 आचार्यों द्वारा 8 आचार्यों द्वारा वात संबंधी 8 प्रश्न, ठीक है। संभाषा भी हुई है यहाँ पे, है ना, संभाषा भी है। और लिखिएगा वात कला कली, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। वात प्लस कला प्लस अकलीय, कलीय नहीं अकलीय, वात प्लस कला प्लस अकलीय। क्या बोला मैंने? वात प्लस कला प्लस अकली, अकल। ठीक है ना। तो कला का मतलब होता है गुण, कला का मतलब क्या हुआ? गुण। और अकला का मतलब होता है दोष। अकला का तात्पर्य क्या है? दोष। यानी वाद के गुण दोष इन सभी की हम जहाँ पे बात करेंगे, वो कौन सा अध्याय हो गया? वात कला कलीय अध्याय। समझ में आया? मतलब कला गुण हो गया, अकला उसका दोष हो गया, यानी कि वाद के गुण और दोष, है ना। सिर्फ वाद के ही नहीं, अन्य दोषों की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। लिख लीजिएगा अगला पॉइंट। कुश ने वाद के 6 गुण बताए हैं। कुश ने वात के 6 गुण बताए हैं। कुश आचार्य ने इस अध्याय में वात के 6 गुण बताए हैं। भारद्वाज ने वात के प्रकोपक कारण बताए हैं। भारद्वाज ने वात के प्रकोपक कारण बताए हैं। अगला पॉइंट, कांकायन ने वात शमन के कारण बताए हैं। कांकायन ने वात के शमन के कारण। तो पूछा जाता है कि किसने गुण बताए हैं, किसने शमन के बताए हैं और किसने प्रकोपक के कारण बताए हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए जो हमने याद करने का बताया, तो देखिएगा कुश में भी ऊ का मात्रा लगा हुआ है और गुण में भी ऊ का मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो उसको हल्का सा मार्क कर लिया करो, ऊ का मात्रा इधर भी है उधर भी है। तो कुश ने क्या बताए? गुण बताए। काका जी आए, झगड़ा लड़ाई चल रहा था, वहां पे शांत रहो शांत रहो, ये काम कौन करता है? बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं, है ना। ऐसा होता है जनरली ना, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, बड़े लोग आते हैं कहते हैं शांति बनाओ। तो देखिएगा वात शमन के कारण किसने बताए हैं? कांकायन। हाँ, तो काका ने बताए हैं। बच्चे भारद्वाज, तो भारद्वाज जो है प्रकोपक कारण है। याद रहेगा? पिक्चर अभी बाकी। यस सर। लिखिएगा वायुर्विद, 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 वायुर्विद। और हमने कहाँ बताया है? सर अग्रय प्रकरण में। नहीं, अग्रय प्रकरण में तो बताए हैं, किस संबंध में आया था ये बताओ। रस संभाषण में भी रस आया है। संभाषण। कितने रस थे? वायुर्विद के अनुसार कितने रस थे?
Okay. हटाओ। पीएसपी हटाओ। PSP हटाओ। Yes, sir. सर हाँ। 6 10 बायोलॉजी के। सही है। वायुर्वेद के 6 हैं। तो यहाँ पे वायुर्वेद ने वात के कर्म बताए हैं। वायुर्वेद बहुत ज्ञानी थे, वो हर संभाषा में पहुंच जाते थे, हर सेमिनार में उनको कीनोट स्पीकर बनाया जाता था। ठीक है, तो वायुर्वेद ने वात के कर्म बताए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 4 पे आ जाइएगा। श्लोक नंबर 4 के पहले एक विमर्श लिखा होगा। चक्रपाणी ने कला शब्द का अर्थ गुण किया है, मिला? यस Yes, sir. उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है कि उदाहरण में चतुष्पाद संबंधी षोडश कलम वहाँ एक आया हुआ, तो वहाँ पे कल जो है षोडश यानी षोडश गुण, चतुष्पाद के षोडश गुण, जो वो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? 4 चौके 16 वाला। तो षोडश Yes, sir. कलम, वहाँ भी कलम से गुण लिया है उन्होंने, ठीक है ना? तो कला, तो अकला का मतलब हो गया गुण विरुद्ध या दोष की बात कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद चौथा नंबर श्लोक देखिएगा। कांकायन में एक चीज और लिख लीजिएगा। कांकायन प्रथम यूनानी चिकित्सक, कांकायन प्रथम यूनानी चिकित्सक हैं। सर क्या बोला? कांकायन प्रथम यूनानी चिकित्सक, जैसे आयुर्वेद वैसे यूनानी होता है। अनुज, सर आयुर्वेद कैसे बताते हैं? अनुज आवाज आ रही है? यस सर। ये बताइए संभाषा सूत्र स्थान में कहाँ कहाँ हुई है? 1, 12, 25, 26। श्लोक नंबर 4। कुश रूक्ष लघु शीत दारुण खर विषधा षडमे वात गुणा, ऐसा कुछ मिला? Yes, sir. तो कुश ने वात के 6 गुण बताए हैं। दारुण को अंडरलाइन करिएगा, दारुण को अंडरलाइन करिए। इसी स्थान के प्रथम अध्याय में, विमर्श पढ़ रहा हूँ, प्रथम अध्याय में वायु के 7 गुण माने गए हैं। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विषधाकर विपरीत गुण द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। ये हम लोग सूत्र स्थान 1 में पढ़े हुए हैं और फर्स्ट ईयर में हमको यही श्लोक रटाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस श्लोक में रुक्ष शीतो है ना। तो देखिए यहाँ पे सूक्ष्म और चल, सूक्ष्म और चल को यहाँ पे अंडरलाइन करिए, सूक्ष्म और चल को अंडरलाइन करिएगा। मतलब सूक्ष्म और चल जो है सूत्र 1 में बताया गया है और दारुण नया कहाँ पे आ गया है? 12वें चैप्टर में। अंतर समझ में आया दोनों जगह बात के गुणों में? सूत्र 1 में 7 गुण बताए गए हैं, उन 7 गुणों में से सूक्ष्म और चल 12वें में गायब है और उसकी जगह पे क्या आ गया है? दारुण। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। लिख लीजिएगा, सूत्र स्थान में सूक्ष्म और चल 2 गुण अतिरिक्त हैं और वहां पर दारुण नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नीचे से, सुश्रुत ने वायु के ये गुण माने हैं। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुच शीतो लघुखर तिर्यग्गो द्विगुणश्चैव रजो बहुल एव च, मिला? यस सर। तो हम लोग वैसे भी जानते हैं सत्व बहुलम आकाशम, और वायु में क्या होता है? रजो बहुल। यस सर। याद रखिएगा यहाँ से भी। फिर इसके बाद देखिएगा श्लोक नंबर 5। कुमार सिरा भारद्वाज, और क्या है हेडिंग क्या पड़ा हुआ? वात प्रकोप, मिला?
अभी हमने बताया था भारद्वाज की वजह से क्या है, वात का प्रकोप। मिल रहा है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में, जो इसमें इंपॉर्टेंट था हम बता चुके हैं, सब हो गया है। देखिएगा उसमें तीसरी लाइन में आया श्लोक में, सामान्य गुणाभ्यासो ही धातुनाम वृद्धि कारणम इति। सामान्य विशेष सिद्धांत से, सामान्य हम लोग पढ़ चुके हैं कि समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से समान धातु की वृद्धि होगी। ठीक है, यही लिखा होगा वहां पे, देखिएगा समान गुणों का अभ्यास करना धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। सर। अगले श्लोक में विशेष की बात हो रही है। प्रशमन किया किसने? काका ने किया। तो प्रशमन कैसे होगा? विशेष से होगा। घटाने का काम कौन करेगा? विशेष करेगा। तो काका जहां पे आएंगे वहां पे विशेष लगेगा। देखिएगा लास्ट लाइन वहां पे, प्रकोपण विपर्ययो ही धातु नाम प्रशमन कारणम हेतु। मिला? यस सर। प्रकोपित करने वाले कारणों के विपरीत, जिन कारणों से प्रकोप हुआ है उनके विपरीत जो है हम अगर सेवन कराते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे गुरु जी का उसको। यस सर। तो भारद्वाज की जहां बात कर रहे हैं तो भारद्वाज ने क्या कहा? प्रकोपक। प्रकोप कहाँ होगा? सामान्य से। सामान्य से ही तो धातुओं की वृद्धि या दोषों की वृद्धि होगी, है ना। और विशेष से क्या होगा? ह्रास होगा। तो काका आए तो उन्होंने ह्रास यानी कम करने की बात की, तो वहां पे प्रकोप के विपरीत की बात करें, चाहे प्रकोप के विपरीत की बात करें चाहे विशेष की बात करें, विशेष हमने अपने से बता दिया है ना। फिर इसके बाद देखिएगा 7वां नंबर श्लोक। 7वें नंबर श्लोक से पहले हम बात करेंगे विपरीत का, जो वहां पे मतलब क्या निकाला है। विपरीत का मतलब जो वात के 6 गुण बताए हैं, उन 6 गुणों का सेवन करने से वात की वृद्धि होगी। भाई कुश ने कहा कि वात के ये 6 गुण होते हैं। भारद्वाज आए, उन्होंने कहा कि इन इन 6 गुणों वाले द्रव्यों का सेवन करने से, जैसे रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर और विशद, ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से क्या होगा? कुपित होंगे, वात कुपित होगा। ये किसने कहा? भारद्वाज ने कहा। कांकायन आए, उन्होंने इन 6 के विपरीत गुण बता दिए, मतलब इन 6 के विपरीत द्रव्यों का सेवन करने से उसी बात का शमन हो जाएगा। विमर्श में आया है, जैसे रुक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? स्निग्ध। शीत का विपरीत क्या हो जाएगा? उष्ण। लघु का, वहां दारुण का गुरु लिखा हुआ है, तो उन्होंने लघु का गुरु, शीत का वहां पे उष्ण हो गया है। तो इस तरीके से वहां पे खर का भी क्या होता है? इस लक्षण होता है ना। पिक्चल किसका होता है? विशद का। विशद का अपोजिट पिक्चल होता है। तो इस तरीके से वहां पे आप देखेंगे सब विपरीत दे रखा है, तो इस तरीके से वहां पे तो 8 दे रखा है। आप देखेंगे इन्होंने, मुझे लगता है कि पीछे वाला भी जोड़ लिया है, सूत्र 1 का भी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि वात के गुण के विपरीत द्रव्यों का सेवन करने से वात का क्या होगा? शमन होगा। हम जानते हैं, विशेष सिद्धांत लग जाएगा। बहरहाल प्रकोप तथा प्रशमन की प्रक्रिया क्या है? पहली बात तो याद रखिएगा कि बडीश धा मार्गो को अंडरलाइन करिएगा। बडीश धा मार्गो, इन्होंने समराइज किया, उसको पढ़ेंगे आप तो उसी को समराइज किया है। जो वात के प्रकोपक और वात का शमन करने वाले, उसी के मैकेनिज्म इन्होंने बता दिए, है ना। कुछ नया यहाँ पे नहीं है, अब उसको रीड करेंगे। कुछ ऐसा है नहीं कि जो पीजी लेवल पे पूछा जाए। ठीक है, उसी के मैकेनिज्म बताइए कि वात को प्रकोपित करने वाले जो गुण बताए हैं 6, वो कैसे कार्य करेंगे और प्रशमन करने वाले कैसे कार्य करते हैं। इसके बाद देखिएगा वायु का कर्म क्या है। वायु का कर्म हम लोग पढ़ते हैं ना, वायु का स्थान, वायु का गुण, वायु का कर्म, ऐसा पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में, क्रिया शारीर में। तो देखिएगा वायुर्विद, अभी हमने बताया ना कि वायुर्विद ने क्या बताया था? वायु के कर्म। तो पहली लाइन में वायुर्विद मिला ऐसा कुछ। यस सर। तीसरी लाइन में आ जाएगा प्रत्यक्ष अनुमान, ऐसा कुछ है? यस सर।
हिंदी की 6वीं 7वीं लाइन, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आपतोपदेश प्रमाण से सिद्ध कर वायु देवता को नमस्कार कर यथाशक्ति कह रहा हूँ। तो याद रखिएगा यहाँ 3 प्रमाणों की बात किए हैं। और पहला शब्द है प्रवक्ष्यामा के बाद से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, वायु तंत्र यंत्र धर। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब वात के गुण बताए हैं, वायु के कर्म बताए हैं, सॉरी वात के कर्म बताए हैं, तो वहां पे कितने प्रमाणों को आधार बनाया है? 3 प्रमाण है वहां पे, है ना। प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आप्तोपदेश है। युक्ति और उपमान नहीं है, याद रखिएगा वहां पे। तो वायु तंत्र यंत्रधर, प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा क्या है? वायु तंत्र यानी कि शरीर, और यंत्र यानी शरीर अवयव को धारण करने वाली है। प्राण उदान समान व्यान और अपान इन 5 वायुओं की आत्मा होती है। वायु शारीरिक सभी उच्च वाच यानी विविध अनेक चेष्टाओं क्रियाओं की प्रवर्तक है। तो ये जो है नियंता प्रणेता च मनसा मिला। वायु तंत्र यंत्रधर ये इंपॉर्टेंट है, नियंता प्रणेता च मनसा उसी के नीचे है। जहाँ वायु तंत्र यंत्रधर लिखा है 5वीं लाइन में देखिएगा, नियंता प्रणेता च मिल गया मनसा। सर। फिर इसके बाद सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकः, सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकः, और सर्व इंद्रियार्थ नाम अभिबोधा, ऐसा भी लिखा होगा। ये पूछा गया है पीजी में। सर्व शरीर धातु व्यूह कर, मतलब शरीर की सभी धातुओं को अपने अपने कार्यों में लगाने का कार्य भी करती है। तो हमने ये देखा कि अभी हमने कहा कि वात जो होता है पित्त और कफ को बिगाड़ने वाला होता है। तो वात एक मास्टर पावर भी है जो सबके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। वायु तंत्र यंत्रधर है, शरीर के अवयव शरीर पर नियंत्रण रखता है। देख रहे हैं कि सभी धातुओं को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करा रहा है वात। तो वात के अच्छे भी कर्म है, वायु के अच्छे कर्म भी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सर्व शरीर धातु व्यूह कर संधान कर, संधान कर शरीर का संधान करता है। ब्रैकेट में लिखा है गर्भावस्था में अस्थि और पेशियों को यथास्थान जोड़ना। मिला? तो यस सर। धातु व्यूह कर ये भी एग्जाम में पूछा गया, संधान कर ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रवर्तको वाच, उदान वायु हम जानते हैं कि वात का प्रवर्तक होता है ना। वाच प्रवर्तक। प्रकृति स्पर्श शब्दयो, वाणी को वायु ही प्रवृत्त करती है। स्पर्श और शब्द की प्रकृति अर्थात कारण है ना। वायु के द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है और शब्द की उत्पत्ति होती है। कान और त्वचा के निर्माण में मूल कारण वायु है। शरीर में हर्ष और उत्साह, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष एवं उत्साह, इसको नोट करिएगा। हर्ष उत्साह योनि, मिला? नीचे से सेकंड लाइन, हर्ष उत्साह। यस सर। और फिर देखिएगा, यह वायु जठराग्नि को तेज करता है। याद आए वो धुएं को फूकने वाला मैंने बताया है कि पाइप से धुएं में जब हम फूक मारते हैं तो यस सर। यस सर। वही है यहाँ पे। तो यहाँ से हमको याद रहता है कि जो वायु होती है वो अग्नि को प्रज्वलित भी करती है। यहाँ पे अग्नि जो है जठराग्नि के लिए है। दोष संशोषण, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट बताया है हमने? पोछा लगाने वाला, पोछा लगा के पंखा चला देते हैं। याद आ रहा है? यस सर। देखिए क्या लिखा हुआ है, वायु जठराग्नि को तेज करती है, दोषों को सुखा देती है ना। इस नियम के अनुसार दोष से शरीर को दूषित करने वाले विकृत धातु और विकृत मल और पित्त कफ लिए जाते हैं। मलों को बाहर निकालती है कौन सी धातु? अगर हम अपान वायु की बात करें तो अपान वायु मल मूत्र का प्रवर्तक भी है ना। बड़े बड़े और छोटे छोटे स्रोतों का भेदन भी करती है। गर्भ की आकृतियों को करने वाली है। स्थूल अणु स्रोतसाम भेदता है, ये अंडरलाइन करिएगा। लास्ट लाइन है, स्थूल अणु स्रोतसाम यानी कि बड़े और सूक्ष्म स्रोतस का भेदन करने वाला। और कर्ता गर्भाकृति नाम, गर्भ की आकृति को प्रदान करता है वायु। ठीक है,
और वहीं लिख लीजिएगा मन का निग्रह करता कौन है। जैसे लिखा हुआ है ना, नियंता प्रणेता च मनसः, उसी लिए लिख लीजिए एक लाइन, मन का निग्रह करता स्वयं मन है। मन का निग्रह करता स्वयं मन है। हो गया, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो मल को बाहर निकालेगा, दोषों को सुखाएगा, हर्ष उत्साह और क्या है, अग्नि को प्रज्वलित करेगा, ये स्थूल और सूक्ष्म जो होते हैं स्रोत का भेदन करने वाला, गर्भ को आकृति प्रदान करने वाला, वायु तंत्र यंत्रधर, नियंता प्रणेता च मनसा, ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कर्म हैं वाद के जो हमको हमेशा याद रखने चाहिए। यहाँ से जो खेल अब स्टार्ट होगा विमर्श में, विमर्श में आपको वाद के बारे में अन्य आचार्यों ने जो भी बातें इधर उधर से बताई होंगी वो सब आ जाएगा। ज़्यादा हम अभी डीप में नहीं जाएंगे, हम लगभग आपसे कहेंगे लगभग विमर्श जहाँ चल रहा है 17-18 लाइन, लगभग 12-13 लाइन नीचे आइएगा, प्राणवायु के 7 कर्म आचार्य न माने, उसके बाद लिखा सुश्रुत प्राणवायु के कार्य, ऐसा एक हेडिंग पड़ा होगा और एक श्लोक लिखा होगा, वायुरो वक्त संचारी स प्राणो नाम देहधृक सो अन्नम प्रवेशयंतः, ऐसा कुछ मिला। सुश्रुत का एक श्लोक लिखा होगा विमर्श में, Yes, sir. उसको अंडरलाइन करिएगा। सारा का सारा विमर्श इंपॉर्टेंट है, वायु के बारे में पूरी जानकारी आपको इसी विमर्श में मिलेगी। ये सुश्रुत के अनुसार वायु के कर्म हैं। वक्त सर मुझे नहीं मिला ये वाला। प्राण वायु के 7 कर्म हैं, ये प्राण वायु के जो कर्म हैं सुश्रुत के, वो यहाँ पे चल रहा है। सुश्रुत ने प्राण वायु के कार्य डैश करके वायुर्यो वक्त संचारी स प्राणो नाम देहधृक, यस सर, यस सर। ये प्राण वायु के कर्म हैं। फिर उसके बाद 2 लाइन नीचे देखिएगा, कुछ लोग प्राण वायु का स्थान हृदय मानते हैं, है ना, हृदय प्राणो गुदे अपानम समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्याद व्यान सर्व शरीरगः, लिखा हुआ है। Yes, sir. मधुकोश का है ये, माधव निदान का, लिख लीजिएगा मधुकोश। यानी प्राण वायु हृदय में है, अपान वायु गुदा में, समान वायु नाभि में और मंडल में, उदान वायु कंठ में और व्यान वायु कहाँ है, सर्व शरीर में। ठीक है, आगे बढ़ें। Yes, sir. शारंगधर ने, वहीं बगल में लिखा है, शारंगधर ने प्राण वायु का स्थान, क्या लिखा हुआ है, शारंगधर ने प्राण वायु का स्थान क्या लिखा है उसमें, उसी के आगे पढ़िए, मधुकोश के श्लोक के आगे। आवाज नहीं आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है। Yes, sir. यस सर। क्या लिखा हुआ है, शारंगधर ने प्राण वायु का स्थान, नाभि, sir. तो बोल का है नहीं, उसको काट दो, हृदय लिख लो वहां पे, जब बोलोगे तब ना बोलेंगे, नाभि को काट के हृदय कर लो। आवाज सर उसने बोला था। मुझे नहीं सुनाई दिया, मेरा नेटवर्क कनेक्शन लो हो गया था। आवाज गायब हो गया था। हाँ। इसके बाद देखिएगा उसी के आगे, नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्ट हृदय कमलांतरम, मिला। Yes, sir. यस सर। विष्णुपादामृतम, उसको अंडरलाइन करिएगा, Yes, sir. विष्णुपादामृतम को अंडरलाइन करिएगा, पीत्वा अंबर पीयूष, अंबर पीयूष को अंडरलाइन करिएगा। ये सब किसका है, ये शारंगधर का है। विष्णुपादामृतम, अंबर पीयूष, ये सब अंडरलाइन करिएगा। ये जब हम लोग शारंगधर पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे, है ना। देखिएगा, चरक एवं वाग्भट्ट के अनुसार श्रेष्ठ वायु प्राण,
चरक एवं वाग्भट के अनुसार श्रेष्ठ वायु प्राण, क्योंकि प्राणवायु के आश्रित जीवन, प्राणवायु के आश्रित जीवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 5 लाइन नीचे आएगा। सुश्रुत ने बताया है प्रायशः कुर्ते दुष्टो हिक्का श्वासादि गदान। मिला? यस सर। जी सर। तो सुश्रुत के अनुसार है ये प्राणवायु के कारण क्या होता है, हिक्का श्वास आदि रोग होते हैं। निदान अध्याय 1 में जहाँ वात के बारे में बताया है वहां पे है, इसको अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद देखिएगा उदान वायु लिखा हुआ है। मिला? 2 नंबर लिखा हुआ उदान वायु। यस सर। उदानो नाम यस्त ऊर्ध्वम उपेति, इसके बाद पवनोत्तम लिखा होगा। मिला? यस सर। यानी सुश्रुत ने उत्तम वायु उदान को कहा है, इसी को अंडरलाइन करिएगा। ठीक है। चरक और वाग्भट ने किसको बताया वो हमने पहले लिखा दिया था। सुश्रुत के अनुसार पवनोत्तम कौन सी वायु है? उदान। ये कई बार पीजी में पूछा गया है। पवनोत्तम कौन सी वायु है? उदान वायु। गीत भाषण ये सब किससे होता है? उदान वायु से। और साथ ही साथ देखिएगा जैसे वहां पे हम लोगों ने हिक्का श्वास पढ़ा था, यहाँ पे कौन से रोग हैं उदान वायु से? ऊर्ध्व जद्रुगतान रोगान। मिला? यानी क्लेविकल यस सर। पर की व्याधियां किससे हो रही हैं? उदान वायु से। फिर इसके बाद समान वायु की बात कर रहे हैं। अग्नि को तेज करना है तो आम पक्वाशय चर समानो वहनि संगत सो अन्नम पचति। हम सभी लोग जानते हैं समान वायु का कर्म क्या है? अन्न का पाचन कर्म करना है। और इसकी विकृति से क्या होता है? देखिएगा गुल्म, अग्निसाद, अतिसार ये सभी रोग हो जाते हैं। मिला? यस सर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से देखिए सुश्रुत का पूरा आपका बात का यहीं पे विमर्श में मिल जाएगा। तभी मैंने कहा ना कि अन्य आचार्यों का मत यहीं मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा व्यान वायु स्थान कहाँ है? सर्व शरीरगत है ना। व्यान वायु सर्व शरीरगत। तो देखिएगा नीचे 3 लाइन नीचे श्लोक में है कृतसन्न देह चरो व्यानो रसवह न्योदतः। मिला? तो कृतसन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण शरीर में। सर पूरे शरीर। तो कृतसन्न देह ये व्यान वायु के लिए आया है और स्तन्य के लिए भी आया है। स्तन्य और किसके लिए आया है? एक और है सर शुक्र। हाँ, शुक्र के लिए आया है। फिर देखिएगा स्वेद अश्रिक श्रावण चापी पंचधा चेष्टा, यानी स्वेद का और रक्त की जो प्रवृत्ति होती है वो किसकी वजह से होती है? व्यान वायु की वजह से। तो ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं। कभी कभी हमको लगता है कि अपान वायु जो है मल की प्रवृत्ति करता है और स्वेद क्या है? मल है ना। तो हम स्वेद की प्रवृत्ति में क्या लगा देते हैं? कौन सी वायु? अपान वायु। झटके में अपान वायु। जबकि अपान वायु केवल जो 3 मल होते हैं उसमें केवल मल और मूत्र को निकालता है। स्वेद को कौन निकालेगा? व्यान वायु। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस जी सर, सर, आवाज आ आपकी रही है। आवाज आ रही है हम लोग को। तो हमने बताया अभी अभी कि 2 मल यानी कि मूत्र और पुरीष ये कौन निकालता है? अपान वायु। और स्वेद को कौन निकालेगा? व्यान वायु। ज्ञान वायु। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर्व देहगान रोग कौन से होंगे व्यान वायु की विकृति से? सर्व शरीरगत रोग होंगे। मिला? लास्ट वर्ड देखिएगा सर्व देहगान। मिला? तो यहाँ पे आप यस सर देख रहे मिला। हैं सभी वायु की विकृति से कौन से रोग होंगे, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद 5वें पे उदान को काट के अपान लिख लो। वहां पे गलती से उदान फिर लिख गया है, उसको काट के अपान करो। आपकी बुक में भी लिखा होगा उदान ही। हो गया? यस सर।
देखिएगा सुश्रुत ने क्या कहा है, पक्वाधान अनलयो अपानः काले कर्षति चाप्यधः समीर्ण शुक्र मूत्र शुक्र गर्भ। मिला, यानी किसकी किसकी प्रवृत्ति कराएगा, शुक्र की, मूत्र की, है ना, गर्भ की, इन सभी की, और शक्र, शकृत मतलब पुरुष की, इन सभी की प्रवृत्ति कराने वाला कौन है, अपान वायु। और अगर अपान वायु की विकृति हो गई, क्रुद्धश्च गुर्ते रोगान घोरान बस्ति गुदाश्रम, बस्ती और गुदा के रोग कर देगा। अगर अपान वायु कुपित हो गई तो बस्ती और गुदा के रोगों को उत्पन्न कर देगा। क्लियर हुआ? यस सर। अगला श्लोक देखेंगे हम लोग, नंबर नहीं पड़ा हुआ है, फिर भी कोशिश करते हैं समझने का। एक शब्द आया होगा पहली लाइन में, बल वर्ण सुखायुषा। मिला, बल वर्ण, यस सर। लिख लीजिएगा। चरक संहिता में ये आहार, वायु और रक्त 3 के लिए आया है। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे सूत्र 5, वहां भी बल वर्ण सुखायुषा आया था। रक्त अभी आगे पढ़ाएंगे, वहां भी मिलेगा। और यहाँ वायु में क्या है, बल वर्ण सुख और आयु, ये आहार, वायु और रक्त के अधीन है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो बल वर्ण सुख और आयु के नाश का कारण कौन है, वायु की विकृति या वायु। ठीक है, कुपित हुई वायु लिखा हुआ, शरीर में कुपित हुई वायु शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से उत्पन्न कर देती है तथा बल वर्ण सुख और आयु का नाश कर देती है। उपघात शब्द आया होगा उसी में, श्लोक में देखिएगा, बल वर्ण सुखायुषा उपघाताय, मतलब इनका नाश कर देती है, बल वर्ण सुखायु। ठीक है, इंद्रियों का नाश, मनोव्याहर्षयति सर्व इंद्रिया उपहंति विनिहंति गर्भान, गर्भ को भी नाश कर देगी। जब हम लोग गायनी में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के क्या, प्रसव पूर्व गर्भ व्यापक, है ना, चाहे लीन गर्भ हो, और कौन कौन सा पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, कौन कौन से गर्भ व्यापक पढ़ते हैं, प्रसव पूर्व, जल्दी जल्दी बताओ। उपविष्टक, नागोदर, ये सब पढ़ते हैं, गर्भशोष वगैरह, सर 8 बताए। जो भी है। वहां पे मेन खेल किसका है, वात का ही होता है ना, बात का। तो वात का ही होता है, तो वही लिखा, गर्भनाश को भी करता है वात ही, है ना। विमर्श में चौथी लाइन देखिए, सर्वा ही चेष्टा वातेन सब प्राण प्राणिना स्मृतः तेनैव रोगाः जायन्ते तेन, ऐसा लिखा हुआ है। चरक सूत्र अध्याय 17 में भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी 17वें अध्याय में थोड़ा सा वात के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। अभी 17वें अध्याय में थोड़ी सी चर्चा और होगी, फिलहाल आगे ही बढ़ते हैं। इसका रेफरेंस याद रखिए, सर्वा ही चेष्टा वातेन सब प्राणिना स्मृतः, लिख लीजिएगा। वाग्भट ने बयान वायु को महाजव कहा है, महाजव, महाजव। और स्थान क्या बताया है हृदय ने, बयान वायु का हृदय। मनोजव किसे बोलते हैं, मनोजव, डॉक्टर पायल बताइए, मनोजव किसे कहते हैं। अच्छा, महाजव किसे कहते हैं, सब मनोजव, मनोजव, मनोजव आत्मा को कहते हैं, चरक ने बताया है, मनोजव आत्मा है। फिर उसके बाद प्राकृत, यानी कि लोक वायु के कर्म। अगर वायु को कुपित नहीं है तो प्राकृतिक वायु के कर्म क्या होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वायु तंत्र, यंत्रधर, ये सब पढ़ा था, कुछ बातें रह गई हो, यहाँ फिर बता रहे हैं कि प्राकृतिक वात के और कौन कौन से कर्म हैं। तो धरणी धारणम, ज्वलनज उज्ज्वलानम, मिला, धरणी धारणम, यस सर। पृथ्वी को धारण करना, अग्नि को जलाना, ये सभी किसके कर्म हैं, वायु के कर्म हैं, प्राकृत वायु के। ठीक है, तो प्रकृति भूत से, श्लोक में आया, प्रकृति भूत से खलवस्य लोके चरतः कर्मणि मानी भवंती तद्यथा धरणी धारणम ज्वलनो उज्ज्वलानम। आदित्य मतलब सूर्य चंद्र, इन सभी को अपनी गति कौन देता है, ग्रहों को वायु देता है। ठीक है, मेघा नाम अपाम विसर्ग, अपाम विसर्ग पूछा गया था एक बार पीजी में, मिला, अपाम विसर्ग, यस सर मिला।
जल को बरसाना, बादलों को उत्पन्न करना, साथ ही साथ जल को बरसाना। तो अपाम विसर्ग कर्म किसका है? प्राकृतिक वायु का। पुष्प फलानाम चाभि अनुवर्तनम, मतलब पुष्प फलों का लगना, ये भी वायु की ही देन है। ऋतुनाम प्रविभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋतुओं का जो विभाजन होता है वो भी वायु के कारण है, वायु के कारण है, प्राकृतिक वायु के कारण है। मिला? Yes, sir. धातुओं का विभाजन, ये धातुएं रस धातु वाली नहीं है, ये जो है रसशास्त्र वाली धातुएं हैं, है ना। सोने चांदी आदि धातुओं का मान, संस्थान को स्पष्ट करना, बीजों में गुणों का अभिसंस्कार करना। धातु मान संस्थान व्यक्ति है। मिला? ये क्वेश्चन पूछा गया है, धातु मान संस्थान व्यक्ति, ये भी पीजी में पूछा गया है। धरणी धारणम पूछा गया है। अपाम विसर्ग पूछा गया है। तेरहवां पॉइंट हिंदी में पढ़िएगा, जौ गेहूं को बढ़ाना तथा धान्य को सड़ने से बचाना। बीजाभिसंस्कार शस्याभिवर्धनम विक्लेदोपशोषणे अवैकारिक विकारश्च इति। मिला? ये सभी प्राकृतिक वायु के कर्म हैं, देख लीजिएगा इसको, है ना। दोनों को एक साथ पढ़िएगा, इसके पहले जो वायु तंत्र यंत्रधर वाला जो था वो और ये दोनों एक साथ पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो तो था प्राकृतिक वायु के कर्म। अब विकृत, अगर वायु विकृत हो जाएगी तब क्या होगा? शिखरी शिखरा। मिला? वमैनम, शिखरी शिखरा वमैनम। Yes, sir. जब हम लोग पढ़ेंगे जनपदोध्वंस, तो वहां 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं जनपदोध्वंस में? वायु, जल, देश, काल। Yes, sir. तो वहां भी विकृत वायु की वजह से, विकृत जल की वजह से, विकृत देश, विकृत काल की वजह से जनपदोध्वंस होता है। तो वही विकृत वायु यहाँ आप वहां देखेंगे, वहां भी विकृत जल की वजह से, विकृत वायु की वजह से वहां पे समुद्र की सुनामी वगैरह हम लोग देखेंगे। हिंदी में वहां लिखा है कि समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो ये शिखरी शिखरा का मतलब समुद्र में लहरें उठना है। देखिए लिखा होगा पहला पॉइंट, समुद्र को उत्पीड़ित करना। मिला? फर्स्ट पॉइंट देखिएगा। तो शिखरी शिखरा का मतलब ये क्या Yes, कर sir. रहे हैं कि समुद्र में लहरों को उत्पीड़ित करना है, या समुद्र को। फिर उसके बाद लिखा हुआ है उत्पीड़नम सागरणम, वहां से ये कह रहे हैं उत्पीड़नम सागरण, यहां से ये ले रहे हैं कि सागर का उत्पीड़न, सागर का उत्पीड़न। अब ये शिखरी शिखरा व मैनम, कहीं इसका हिंदी आपको दिख रहा है? मेरी किताब में तो नहीं है। मतलब तो वही होगा। एक सेकंड। फिलहाल उत्पीड़नम सागराणाम, शिखरी शिखरा। तो यहाँ पे शिखरी शिखरा लिखा हुआ है, शिखरी शिखरा लिखा हुआ है। यस सर। तो लिख दीजिएगा पर्वत की चोटियों पर तोड़फोड़, वहीं लिखिएगा ऊपर, पर्वत की चोटियों पर तोड़फोड़ करना। उत्पीड़नम सागर जहाँ लिखा हुआ वहां लिखिएगा सागर में हलचल, सागर में हलचल। उन्मथन मनोकहानाम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखिएगा, उसके ऊपर लिखिएगा बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देना, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देना, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देना।
भूकंप भी होगा। आकंपनम च भूमे मिला, तीसरी लाइन में देखिएगा, मिला कि नहीं? Yes, sir. वहां अर्थक्वेक लिख लीजिएगा, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हो गया, फिर इसके बाद क्या लिखा? आधमनम अम्बुदानाम, मिला है ऐसा कुछ? इसका मतलब क्या होगा पता है? बादलों को परस्पर टकराकर उनमें से गरजने की ध्वनि पैदा करना। Yes, बादलों के परस्पर टकराने से उसमें से ध्वनि, अम्बुदा वहां पे बादल के लिए आया है, अम्बुदा शब्द जो है वहां पे बादल के लिए आया है। तो बादलों के टकराने से ध्वनि उत्पन्न करना। थोड़ा सा इन्होंने हिंदी जो है ना काशीनाथ जी में आगे पीछे कर दी है, कितना पर्याप्त है, कितना पर्याप्त है। फिर देखिएगा वायु के चिकित्सेतर कर्म का वर्णन, अगली हेडिंग मिला। तो पहला शब्द स ही भगवान, देखिए वायु को भगवान कहा गया है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वह कोई चल पाएगा? हम्म? तो वायु को भगवान कहा गया है, मिला पहला शब्द। हम्म? यस सर। इसके बाद संसार की उत्पत्ति का कारण माना है। भूता नाम भावा भावकर, ये इंपॉर्टेंट है, भूता नाम भाव भावकर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सुख और दुख को देने वाला कौन है? वायु। देखिए सुख असुख योर विधाता, मिला कुछ ऐसा? yes, sir. क्वेश्चन पूछ लेगा तो हवा नहीं लगेगी फिर वहां पे, तो उसका आंसर हवा ही है, वायु। मृत्यु यम नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूप सर्वगः सर्वतंत्राणाम विधाता भावानाम अणु विभु विष्णु का कांता लोकानाम वायु। ये सभी वायु के पर्याय बताए गए हैं, ये सभी वायु के पर्याय हैं। यानी मृत्यु यम नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूपा सर्वग भगवान सूक्ष्म अवयव विभु विष्णु, ये सभी किसके पर्याय हैं? वायु के। तो ध्यान रखिएगा इसमें से विश्वकर्मा विश्वरूपा अवयव और विभु, क्या क्या बोला मैंने? विश्वकर्मा, बोला बना लीजिए चाहे लिख लीजिए अलग से, विश्वकर्मा विश्वरूपा अव्यय, अव्यय और विभु, अव्यय और विभु आत्मा के भी पर्याय हैं, आत्मा के भी पर्याय हैं। फिर लिखिएगा सुश्रुत ने काल को भगवान माना है, सुश्रुत ने काल को भगवान माना है। एवं सूत्र 35 में, सूत्र 35 में अग्नि को भगवान माना है, सूत्र 35 में अग्नि को भगवान माना है। हो गया? आगे बोलें? Yes, sir. ऊपर से नीचे तक 3 लिखिएगा। हर्ष मोह उत्साह, ऊपर से नीचे लिखिए हर्ष मोह उत्साह। हर्ष के सामने लिखिएगा वात पित्त वीपी, मोह के सामने लिखिएगा पीके पीके, और उत्साह के सामने लिखिएगा कवि कफवात या वात कफ। हमऊ बोलते हैं ना, हमऊ चलेंगे, हमऊ भी चाहिए ऐसे बोलते हैं ना। तो हर्ष उत्साह और सॉरी
हर्ष मोह और उत्साह। वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। याद रहेगा। जैसे हमने आपको जीएमटी में वात पित्त पित्त कफ कफ वात बताया है, वैसे यहाँ पे ह म उ। ह से हर्ष, म से मोह और उ से उत्साह। समझ में आया। इसमें दोष हो गए। फिर इसके बाद अगला यस पॉइंट, सर। इसके बाद लिखिएगा वायुर्विद ने वात को, वायुर्विद ने वायु को या वात को, मरीच ने पित्त को, मरीच ने पित्त को, एवं काप्य ने कफ को शरीर का मूल कहा। एवं काप्य ने कफ को शरीर का मूल कहा है। हो गया। श्लोक नंबर 11 में आए पित्त की बात करेंगे। अभी वात की बात हो रही थी, वात के पर्याय के बाद ये पित्त पे आ गए। पित्त संबंधित अद्वित संभाषा। उसमें देखिएगा शुभ अशुभ कर्म कौन कराता है? पित्त। मिला। शुभ अशुभानि करोति, Yes, sir. उसको अंडरलाइन करिएगा। उसी के नीचे देखिएगा, जस्ट उसी के नीचे शौर्य भय क्रोध हर्ष मोह प्रसाद। मिला। Yes, sir. कई बार पूछा गया, सब के सब इंपॉर्टेंट है। शौर्य भय क्रोध हर्ष मोह प्रसाद सब पूछा गया है। और सेकंड लाइन में आया होगा दर्शनम अदर्शनम। मिला। किसी को देखना या ना देखना किस पे डिपेंड करता है? पित्त पे डिपेंड करता है। भोजन का पचना या न पचना वो भी पित्त पे डिपेंड करता है। प्रकृति विकृत वर्ण, जो हमारे शरीर का वर्ण होता है वो भी कौन डिसाइड करता है? पित्त डिसाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। चरक चिकित्सा अध्याय, ग्रहणी चिकित्सा याद करिए वो लाइन। शांति अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवन, ऐसा कुछ बताया था। आयुर्वर्णो बलम, विमर्श में मिला। विमर्श में चौथी लाइन मिली, तीसरी लाइन। Yes, sir. वो पूरा चरक यस सर। 15 का है, याद रखिएगा। उसी के बाद देखिएगा आगे, जाठरो भगवान अग्नि, ऐसा कुछ मिला। Yes, sir. ये रस प्रदीप की लाइन लिखी हुई है। फिलहाल इतना डिटेल कभी नहीं पूछा जाएगा, आगे बढ़िए। ये तो हुआ पित्त के बारे में। थोड़ा सा कफ के बारे में जानते हैं। क्या है, हमने कफ के बारे में क्या बताया? काप्य। तो पहली लाइन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, काप्य नामक वैद्य ने कहा। इसके पहले पित्त वाले में देखिएगा पहला शब्द मरीच आया होगा। मिला। 11 नंबर श्लोक में मरीच आया हुआ, तो हमने आपको वायुर्वेद वात मरीच पित्त और काप्य कफ लिखवा दिया। तो कफ वाले जो बातें हैं वो किसने बताई हैं? काप्य ने बताई हैं। हो गया। सोम को अंडरलाइन करिएगा, उसमें श्लोक में सोम को अंडरलाइन करिएगा। और यहाँ भी शुभ अशुभ यहाँ भी आया हुआ है। मिला। यस सर मिला। कार्श उत्साह आलस्य वृषिता क्लीवता ज्ञान अज्ञान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज्ञान अज्ञान है और इसके पहले वाले में शौर्य भय क्रोध था। और यहाँ पे क्या है? ज्ञान अज्ञान, क्रोध। ज्ञान अज्ञान मोह, ये सब आया हुआ है। तो यानी कि देखेंगे तो मोह हमको दोनों जगह मिलेगा, पित्त में भी मिलेगा और कफ में भी मिलेगा। मोह दोनों में आया हुआ है। हो गया। Yes, sir. क्षमा धृति लोभश्च, किसका कर्म है? क्षमा धृति लोभश्च डैश 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 कर्म विकारणम, किसके लिए आया है ये? कफ के लिए। Sir, कफ के लिए। चरक कफ। चरक सूत्र 18 में पढ़ेंगे इसको हम।
चरक सूत्र 18 में बताएंगे इसको हम। फिर इसके बाद 14 नंबर श्लोक के बाद विमर्श देखिएगा। वात पित्त कफाश्च इति त्रयो दोषा समासतः विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। कि वाग्भट ने पहले अध्याय में बताया है। ऐसा पढ़े हैं कभी? यस सर, अष्टांग में पढ़े हैं। तो अष्टांग में पढ़े हैं तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे विमर्श लास्ट में चलिएगा, जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है विमर्श, वो नीचे से 6वीं लाइन। विसर्ग आदान विच्छेद सोम सूर अनिला यथा धारयन्ति जदगहम कफ पित्त अनिलस्त था। मिला? सुश्रुत सूत्र अध्याय 21 का एक श्लोक विमर्श में, जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है। चैप्टर जहाँ बिल्कुल लास्ट में विमर्श खत्म हो रहा है। मिल गया सर। बहुत यस देर सर। बहुत देर में मिलता है भैया, ऐसे 12-13 चैप्टर बच्चे हैं, कैसे काम चलेगा? लिखिए, विसर्ग सोम आदान सूर्य, विसर्ग सोम आदान सूर्य और विक्षेप किससे होगा? अनिल। विसर्ग डैश सोम आदान डैश सूर्य, विक्षेप अनिल यानी वायु। इसके बाद लिखिए ज्ञानी वाला ज्ञ का मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा। फिर लिखिएगा पित्त डैश करके लिखिएगा मायु, आयु नहीं मायु, मायु कामा सूक्ष्म, मायु सूक्ष्म सूक्ष्म, पित्त को डैश करके मायु सूक्ष्म हो गया। कफ में लिखिएगा अभ्र, अभ्रक होता है, अभ्रक नहीं अभ्र बलास श्लेष्मा, अभ्र बलास श्लेष्मा। ख का मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश। यस आकाश, सर, आकाश। आकाश। और एक और बताओ। रसात्म, सर इसके रसात्म, अभ्रक, माइका, अभ्रक। ख का मतलब आकाश और अभ्रक। क का मतलब क्या होता है? क से पित्त। जल। पित्त का तो लिखा चुके हम ऊपर। क का मतलब होता है जल। जो कामला हम लोग पढ़ते हैं ना, कामला याद आ रहा है? पांडु कामला पढ़ाए हैं ना, पांडु रोगी योग करते पित्तला। यस सर। यस सर। तो कामला जो है, का वो जल के लिए है, मल मतलब दूषित जल पीने से कामला, एक मतलब उसका वो भी निकलता है। क का मतलब क्या होता है? जल। मला मतलब दूषित जल पीने से कामला। ठीक है, दूषित जल पीने से कामला। तो भाई इस तरीके से हमने डिटेल में ये वाद कला कली अध्याय समाप्त कर दिया है। थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हुए वहाँ पे शिखरी शिखरा में, क्योंकि वहाँ पे मिसप्रिंट था वो, है ना। तो ब्रह्मानंद जी में सही लिखा था, वहाँ से हमने देख के आपको सही करा दिया है। तो जरूर पढ़िएगा, एक साथ इकट्ठा बोझ हो जाएगा तो पढ़ नहीं पाओगे, धीरे धीरे रिवाइज करते रहो।